हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज के व्याख्यान में मैं डॉक्टर अमित कुमार तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट कॉलेज नगरदा, डिस्ट्रिक्ट जांजगीर चांपा, छत्तीसगढ़, आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा व्याख्यान रणनीतिक नियंत्रण से आश्रय, रणनीतिक नियंत्रण के प्रकार एवं रणनीतिक नियंत्रण एवं मूल्यांकन की तकनीकों से संबंधित है। विद्यार्थियों, रणनीतिक नियंत्रण संगठनों द्वारा रणनीतिक योजनाओं के गठन और निष्पादन को नियंत्रित करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली एक प्रक्रिया है। यह प्रबंध नियंत्रण का एक विशेष रूप होता है जो कि पूर्व प्रदर्शन के मूल्यांकन की बजाय भविष्य के लक्ष्यों की उपलब्धियों पर केंद्रित है। रणनीतिक नियंत्रण का उद्देश्य संस्था को दीर्घकालीन रणनीतिक दिशा की ओर ले जाना है। एक रणनीति चुनने के बाद उसे समय के साथ लागू किया जाता है ताकि तेज़ी से बदलते परिवेश में एक फर्म का मार्गदर्शन किया जा सके। रणनीतियाँ अग्रामी हैं और कई घटनाओं के बारे में प्रबंधन मान्यताओं के आधार पर हैं जो घटनाएं अभी तक घटित नहीं हुई हैं। रणनीतिक नियंत्रण से आश्रय। रणनीतिक नियंत्रण से आश्रय रणनीतिक प्रबंधन के उस पहलू से संबंधित है जिसके माध्यम से एक संगठन यह सुनिश्चित करता है कि क्या रणनीतिक कार्यवाही अपने उद्देश्य को पूरा कर रही है। यदि पूरा नहीं कर रही है तो रणनीतिक प्रभावशीलता के लिए कौन से सुधारात्मक कार्य आवश्यक हैं। अब हम देखते हैं रणनीतिक नियंत्रण के प्रकार। रणनीतिक प्रबंधन प्रक्रिया के विशेषज्ञों के अनुसार रणनीतिक नियंत्रण 4 प्रकार के होते हैं जो कि निम्न हैं। नंबर 1, आधारभूत नियंत्रण, प्रीमाइसेस कंट्रोल, इसे हम परिषद नियंत्रण भी कहते हैं। हर एक रणनीति पर्यावरण व संगठनात्मक बलों से संबंधित कुछ मान्यताओं पर आधारित या स्थापित की जाती है। निश्चित रूप से इन मान्यताओं में से कुछ कारक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और यदि उनमें कोई भी बदलाव होता है तो रणनीति काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। अर्थात इनमें से कोई भी बदलाव रणनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित कर सकता है। इसलिए आधारभूत नियंत्रणों के महत्वपूर्ण कारकों की पहचान करना और रणनीति पर उनके प्रभावों का आकलन करने के लिए उनमें होने वाले बदलाव पर नज़र रखना आवश्यक हो जाती है। आधारभूत नियंत्रण की इन मान्यताओं का लगातार परीक्षण करने का कार्य करता है ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वे मान्यताएं अभी भी मान्य हैं या नहीं हैं। आधारभूत नियंत्रण की जिम्मेदारी आमतौर पर निगम के नियोजन विभाग को सौंपी जाती है जो प्रमुख मान्यताओं की पहचान करता है और उनकी वैधता को नियमित तौर पर जांचता रहता है। रणनीतिक नियंत्रण का दूसरा प्रकार है क्रियान्वयन नियंत्रण, इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल। किसी रणनीति के क्रियान्वयन में कई तरह की योजनाएं, कार्यक्रम और परियोजनाएं बनती हैं तथा इन्हें क्रियान्वित करने के लिए संसाधन आवंटित किए जाते हैं। क्रियान्वयन नियंत्रण के द्वारा इस बात की जांच की जाती है कि जो भी योजनाएं, जो भी कार्यक्रम तथा जो भी परियोजनाएं बनाई गई हैं वे संगठन को उसके पूर्व निर्धारित लक्ष्यों और उद्देश्यों की ओर ले जा रहे हैं
अर्थात उनकी पूर्ति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। यदि नहीं कर रहे हैं तो उसमें किस प्रकार आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जा सकते हैं। क्रियान्वयन नियंत्रण को लागू करने के लिए आवश्यक है कि विभिन्न तरह की रणनीतिक कार्यों की पहचान की जाए तथा उन पर नज़र रखी जाए, जैसे कि किसी उत्पाद को बाजार में छोटे स्तर पर उतार कर उससे विपणन की सफलता की जांच की जाए। यह क्रियात्मक नियंत्रण का एक उदाहरण होगा। रणनीति नियंत्रण का तीसरा प्रकार है रणनीतिक निगरानी, जिसे हम रणनीतिक पर्यवेक्षण भी कह सकते हैं। रणनीतिक पर्यवेक्षण या निगरानी वास्तव में क्रियान्वयन नियंत्रण और आधारभूत नियंत्रण की तुलना में काफ़ी व्यापक और दूरगामी है। इसका निर्माण मुख्यतः संगठन के अंदर और बाहर होने वाली उन घटनाओं पर नज़र रखने के लिए किया जाता है जो कि किसी संगठन की रणनीति दिशाओं को खतरे में डाल सकते हैं। यह निगरानी चुने हुए सूचना स्रोतों से आई हुई सूचनाओं के आधार पर की जाती है, जो उन घटनाओं की जानकारी देता है जिससे संस्था की रणनीति टिकी होती है। रणनीति नियंत्रण का चौथा प्रकार है विशेष चेतावनी नियंत्रण, स्पेशल अलर्ट कंट्रोल। रणनीतिक नियंत्रण तंत्र में विशेष चेतावनी नियंत्रण एक ऐसी पद्धति होती है जिससे कि किसी अचानक और अप्रत्याशित घटनाओं के होने पर उपक्रम की रणनीति को फिर से जांचा जा सके और तुरंत उस स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाए जा सकें तथा आपदा प्रबंधन दल को अप्रत्याशित घटनाओं को देखने की जिम्मेदारी दी जा सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि रणनीतिक नियंत्रण के इन चारों प्रकारों के नियंत्रण का अपना अपना विशेष महत्व व स्थान है। अब हम पढ़ते हैं रणनीतिक मूल्यांकन व नियंत्रण की तकनीकें। रणनीतिक मूल्यांकन व नियंत्रण की अनेक तकनीकें प्रचलित हैं। रणनीतिकारों को रणनीति मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकों का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि रणनीतिकार उनमें से जो सबसे प्रासंगिक व उपयुक्त विधि हो उसे किसी समस्या विशेष के लिए प्रयोग कर सके। मूल्यांकन व नियंत्रण की विभिन्न तकनीकों का संक्षिप्त विवरण निम्न है। रणनीतिक मूल्यांकन व नियंत्रण की तकनीकों को निम्न डायग्राम अनुसार दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1, रणनीतिक संवेग नियंत्रण। रणनीतिक संवेग नियंत्रण को भी 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। उत्तरदायित्व नियंत्रण केंद्र, अंतर्निहित सफलता के कारक, मूलभूत रणनीतियाँ तथा दूसरा है रणनीतिक कदम नियंत्रण। रणनीतिक कदम नियंत्रण को 4 भागों में बांटा गया है। रणनीतिक मुद्दा प्रबंधन, रणनीतिक क्षेत्र विश्लेषण, सिस्टम मॉडलिंग एवं परिदृश्य। नंबर 1, रणनीतिक संवेग नियंत्रण। रणनीतिक संवेग नियंत्रण की मूल्यांकन तकनीक का उद्देश्य यह निश्चित करना है कि जिन मान्यताओं पर रणनीतियाँ आधारित हैं वे आज भी सही हैं और यह पता लगाना कि संगठन को अपनी रणनीतियों के संवेग को बनाए रखने के लिए क्या करना होगा। रणनीतिक संवेग नियंत्रण में निम्न 3 रीतियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं मुख्यतः। नंबर 1, उत्तरदायित्व नियंत्रण केंद्र। किसी भी संगठन के उत्तरदायित्व नियंत्रण केंद्र प्रबंधकीय नियंत्रण के आधारभूत स्तंभ होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं: आय केंद्र, व्यय केंद्र, लाभ केंद्र एवं विनियोग केंद्र। नंबर 2, अंतर्निहित सफलता के कारक। किसी भी संगठन में मौजूद अंतर्निहित सफलता के कारक उस संगठन को अपने प्रमुख कारकों को जो सफलता के लिए आवश्यक हैं पर ध्यान केंद्रित करने का मौका देती है ताकि यह पता चल सके कि यह रणनीतियों को सफल बनाने के लिए
किस हद तक मदद कर सकते हैं। नंबर 3, मूलभूत रणनीतियाँ। किसी भी संगठन में मूलभूत रणनीतियों पर आधारित नियंत्रण इस मान्यताओं पर आधारित होता है कि उस फर्म की रणनीतियों की किसी दूसरे फर्म की रणनीतियों से तुलना संभव है। इस तुलना के आधार पर कोई भी फर्म यह अध्ययन कर सकती है कि प्रतियोगी फर्म क्यों और कैसे रणनीतियों को क्रियान्वित कर रही है और इस फर्म की अपनी रणनीतियों का क्रियान्वयन उसी ढंग से हो रहा है या नहीं। रणनीतिक मूल्यांकन व नियंत्रण की दूसरी तकनीक है रणनीतिक कदम नियंत्रण। रणनीतिक कदम नियंत्रण संगठन को बदली हुई परिवेश में नई रणनीतियों की आवश्यकता को परिभाषित करने में तथा नवीन पर्यावरणीय सच्चाइयों और समस्याओं का सामना करने में मदद करते हैं। रणनीतिक कदम नियंत्रण की मुख्यतः 4 तकनीकें होती हैं जो कि निम्नांकित हैं। नंबर 1, रणनीतिक मुद्दा प्रबंधन। रणनीतिक मुद्दा प्रबंधन का मूल उद्देश्य एक या अधिक रणनीतिक मुद्दों की पहचान करना तथा संगठन पर उसके प्रभाव का विश्लेषण करना होता है। यह रणनीतिक मुद्दा एक आगामी विकास की प्रक्रिया है जो संगठन के अंदर भी हो सकती है और बाहर भी तथा संभवतः जिसका संगठन के उद्देश्यों और लक्ष्यों की पूर्ति पर व्यापक प्रभाव हो सकता है। नंबर 2, रणनीतिक क्षेत्र विश्लेषण। रणनीतिक क्षेत्र विश्लेषण वास्तव में इस बात की जांच करने की प्रक्रिया है कि संगठन के विभिन्न अवयवों के बीच कितना लाभकारी सामंजस्य है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि संगठन की विभिन्न अवयवों विभिन्न क्रियाकलापों में आपसी तालमेल का अभाव होता है और एक अवयव का क्रियाकलाप दूसरे अवयव के क्रियाकलाप को हानि पहुंचा सकता है। नंबर 3, सिस्टम मॉडलिंग। सिस्टम मॉडलिंग कंप्यूटर आधारित मॉडल पर आधारित है। सिस्टम मॉडलिंग के माध्यम से संगठन किसी विशेष रणनीति को अपनाने के माध्यम से संगठन पर पर्यावरण के प्रभाव का आकलन कर पूर्व नियंत्रण की कार्यवाही कर सकता है। नंबर 4 है परिदृश्य। परिदृश्य संगठन के गुणात्मक पहलुओं पर केंद्रित होता है। ये संभावित पर्यावरण के बारे में धारणाएं होती हैं जो कि भविष्य में एक फर्म सामना कर सकती है।